A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, kinematics. In last lecture, we discussed about the resolution of vector. बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमने वहाँ पे डिस्कस किया था resolution of vector and its application. Today, we will start motion in a plane. आपका जो फोर्थ पार्ट है इस यूनिट का डी पार्ट सेकेंड यूनिट का मोशन इन ए प्लेन, जिसके अंदर आपका प्रोजेक्टाइल हमें डिस्कस करना है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मोशन इन ए प्लेन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो भी मोशन डिस्कस किया है मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया है, वन डायमेंशनल मोशन हमने डिस्कस किया अभी तक। आज हम जो बात करेंगे वो टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। मोशन इन प्लेन का मतलब है बेटा टू डायमेंशनल मोशन की बात करने वाले हैं आज। सो देखिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए प्लेन। सो सबसे पहले आपका है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता है क्या है? इट इज़ द नेम गिवन टू ए बॉडी दैट इज थ्रो विद सम इनिशियल वेलोसिटी मूविंग इन टू डायमेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये आपका एक नाम दिया गया है किसी भी बॉडी को जिसको हमने थ्रो किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया है और उसके बाद वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा अंडर टू डायमेंशंस, दैट इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल। क्लियर है पॉइंट? द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। मतलब क्या हुआ बेटा? जो वो पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और आपने क्या किया बेटा? एक स्टोन को थ्रो किया वहाँ से। ठीक है, जब आप स्टोन को थ्रो करेंगे तो आपने क्या किया बेटा? वहाँ पे उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है? वो टू डायमेंशनल में मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो किसका एग्जाम्पल है बेटा? प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। या फिर आप ग्राउंड पे खड़े, आपने कोई भी स्टोन है मान लीजिए ऊपर की तरफ फेंका, नॉट बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड नहीं, आपने किसी एंगल पे थ्रो किया। ठीक है, तो वो भी क्या होगा? आपका प्रोजेक्टाइल ही होगा। या फिर हम यहाँ पे बात करें एग्जांपल, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। कोई भी बुलेट है, आपने क्या किया? फायर किया गन से, तो किसका एग्जाम्पल होगा? वो का प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? बाकी ये एग्जाम्पल आपको गिवन है, आप देख सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया, आपने कोई भी स्टोन को थ्रो किया। यहाँ पे हमें टू डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे तो कुछ अजम्पशन हमने लेना पड़ेगा, कुछ अजम्पशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। पहला होगा एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल। जो एयर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है लेकिन बहुत ही कम ऑफर करता है, वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी की वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? 9.8। तो थ्रू आउट मोशन हम ये मान के चल रहे हैं जी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अदरवाइज होता है क्या? जी की वैल्यू चेंज होती है, हाइट के साथ भी चेंज होता है, डेप्थ के साथ भी चेंज होता है। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सी बात करें, कम हाइट की बात कर रहे हैं। कम हाइट की बात करें हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जी जो है वो क्या है बेटा? आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट है शेप ऑफ कर्व वाटर एंड रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर। जो अर्थ है वो क्या करता है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उसके इफेक्ट को भी हमने कंसिडर नहीं किया है। तो ये कुछ अजम्पशन है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना। प्रोजेक्टाइल बेसिकली इज कम्बिनेशन ऑफ टू वेलोसिटी। जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो बेटा आपके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए एक एक्स है और एक क्या है? वाई। तो दो कोऑर्डिनेट टू डायमेंशनल मोशन है तो यहाँ पे दो वेलोसिटी होगी। पॉइंट क्लियर है? एक हॉरिजॉन्टली होगी और एक क्या होगी बेटा? वर्टिकली होगी। क्लियर है बेटा? यहाँ पे टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रही तो यहाँ पे दो वेलोसिटी है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बेटा जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा
उस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ये बोलिए कि वेलोसिटी क्या रहता है, वो बेटा कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ। कौन सा वेलोसिटी बेटा, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। वर्टिकल की बात करें, इसमें क्या होगा, जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा आपका एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म मोशन है और वर्टिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और जो एक्सेलरेशन होगा वो हम कितना लेंगे बेटा, जी एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड होगा तो बेटा हम प्लस जी यूज़ करेंगे, अपवर्ड होगा तो बेटा माइनस जी यूज़ करेंगे। पॉइंट क्लियर है, डाउनवर्ड होगा तो बेटा प्लस जी, अपवर्ड होगा तो माइनस जी। अब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है और एक आपके पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है। दो तरह के प्रोजेक्टाइल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ध्यान से देखना बेटा, डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये आपका ग्राउंड है। आप यहाँ पे हैं, आपने क्या किया, यहाँ से किसी बॉडी को थ्रो किया ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब आपने वेलोसिटी इसको कैसे दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना दिया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, तो यू एक्स इजिकल टू क्या बोल दीजिए, यू, ठीक है। यू एक्स इजिकल टू यू, मतलब आपने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, यू, ठीक है। आपने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिया, मतलब यू वाई कितना हो गया बेटा यहाँ पे, जीरो। यू वाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, कितना, जीरो। ये टर्म्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, यू वाई जीरो, यू एक्स का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, कितना, यू। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो यू एक्स है ना, यू, किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखोगे तो हमेशा यू ही रहेगा। पॉइंट क्लियर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर जगह पे कितना रहेगा, यू ही रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब ए एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। पॉइंट क्लियर है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अब बात कीजिए, मतलब सिंपल सी बात है, टू डायमेंशनल मोशन है तो एक बार हम एक्स की बात करेंगे तो बेटा एक बार हम वाई की बात करेंगे, ठीक है। यू वाई तो जीरो था, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी तो आपने नहीं दिया, बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बॉडी नीचे आ रही है ना, तो ए वाई का मतलब है एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, कितना हो गया बेटा, प्लस जी होगा। पॉइंट क्लियर है। ए एक्स कितना होगा, जीरो। ए एक्स का मतलब है एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जीरो। ए वाई का मतलब क्या है बेटा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज प्लस जी। प्लस जी क्यों लिया है, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है, ऊपर जाता तो क्या लेते बेटा, माइनस जी। पॉइंट क्लियर है, कर दोगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, देखिए आप बड़े ध्यान से। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से आपने बॉडी को थ्रो किया है और आपने इसको हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दिया, तो ये बॉडी ना कुछ इस तरह से फॉल होगा, ऐसे स्टोन ऐसे ही आता है, ठीक है। ओ पॉइंट और ए पॉइंट से आपने थ्रो किया और ये ग्राउंड पे आके बेटा बी पॉइंट पे हिट हो गया। कहाँ पे हिट हुआ बेटा, बी पॉइंट पे। यहाँ से मतलब इस लाइन से, यहाँ से ये जो लाइन है इसमें ए पॉइंट से थ्रो किया और ग्राउंड पे जाके बी पॉइंट पे हिट किया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो स्टोन है ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। इस तरह का जो पाथ होता है ना, इसको पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। कौन सा पाथ कहा जाता है बेटा, पैराबोलिक पाथ। तो ए पॉइंट से प्रोजेक्टेड हिट किया इसको,
बी पॉइंट पे आके स्ट्राइक हो गया। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा इसको क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। यू एक्स का मतलब है इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस कितना यू वाई कितना बेटा 0, क्योंकि वेलोसिटी आपने एक्स के अलोंग दिया है। ए एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 0, ए वाई कितना बेटा प्लस जी। समझ में आ गई ये सारी चीज़। ए एक्स 0 क्यों है, क्लियर है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हमेशा यू ही रहेगी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल 0 आ गया, और वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन कितना आ गया प्लस जी, डाउनवर्ड आ रहा था। कर दोगे, बस यही वैल्यू आपको प्लेस करनी है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आपको निकालना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको क्या यूज़ करना है, देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, ठीक है। अब जब भी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछे ना तो सेकेंड इक्वेशन लगाना। अब करना क्या है उसमें, एक बार एक्स के अलोंग लगा देना और एक बार वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग से बेटा टाइम निकाल लेना, ये सारा प्रोसीजर है, ऐसे ही आपको सोचना है, ऐसे ही लिखना है इनको। क्या करना है, जब भी आपसे कोई पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछे तो क्या आएगा दिमाग में बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है। एक बार एक्स के अलोंग और एक बार वाई के अलोंग। एक्स वाले से टाइम निकाल लेना, वाई वाले में पुट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओगे तो जनरल इक्वेशन तो सबको पता ही होगा। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक्स के अलोंग लगाओगे तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। यू था उसके बेस में एक्स लगा दिया तो यू एक्स हो गया, ए के बेस में एक्स लगा दिया ए एक्स हो गया। पॉइंट क्लियर है। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, सेकेंड इक्वेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एस एक्स का मतलब कितना हो गया एक्स, यू एक्स कितना लिया था हमने बेटा यू इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स कितना था याद करो अभी 0, तो ये टर्म तो 0 होगी। तो x इज इक्वल टू यू टी, तो t कितना आ गया बेटा x बाई वी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। सेकंड इक्वेशन लगाई कौन से एक्सिस के अलोंग आपने बेटा, x एक्सिस के अलोंग। यहाँ से क्या निकाल लिया बेटा आपने, टाइम निकाल लिया। अब बताओ क्या बताया था, सेकंड इक्वेशन लगानी है y एक्सिस के अलोंग। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। एस वाई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना था याद कीजिए 0 प्लस हाफ ए वाई कितना था प्लस जी, तो जी इंटू टी स्क्वेयर। तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी, टी की वैल्यू हमने निकाल रखी है एक्स बाई यू, सो एक्स बाई यू का होल स्क्वेयर। तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया है कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया k इंटू एक्स स्क्वेयर। ये इक्वेशन किसकी होती है बेटा, पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला। इसका मतलब कि कैसे पाथ को फॉलो करेगा बेटा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। पॉइंट क्लियर है। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कर दोगे, प्रोसीजर याद रखोगे, क्या सेकेंड इक्वेशन यूज़ करनी है, एक बार x के अलोंग और एक बार y के अलोंग। x वाले से टाइम निकाल लेना, y वाले में पुट कर देना। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ सिखाया था। आपको क्या सिखाया था यहाँ पे बताइए, यू एक्स कितना होगा, रिमाइंड कीजिए। यू एक्स क्या था, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस कितना दिया था यू, एक्स कितना होगा 0। यू वाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस, कुछ नहीं दिया 0, ए वाई कितना प्लस जी। सो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है यहाँ से आपने लॉन्च किया और यहाँ पहुँचा, तो इस ए पॉइंट से लॉन्च किया, इस बी पॉइंट पे जाके हिट किया ग्राउंड को, तो ए से बी जाने में
कितना टाइम लगाया इसने, उसको क्या कहा जाता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू बी इन द फ्लाइट, मतलब जब तक वो एयर में है, या तो ऐसा बोल लीजिए, या फिर ए से बी पहुंचने में उसने कितना टाइम लगाया, उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। पॉइंट क्लियर है? तो देखिए आपने यहाँ से लॉन्च किया, यहाँ पहुँचा, तो बेसिकली क्या पता है कितनी हाइट से आप पे लॉन्च किया। बेटा बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े तो आपको पता है हाइट, मतलब एच आपको पता होगा। ये नॉन है, अननोन नहीं है, नॉन है, हमें पता है एच की वैल्यू, ठीक है। तो आपसे हाइट नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हाइट आपको ऑलरेडी पता है। तो हाइट कितनी ले ली आपने, एच। तो आपको क्या यूज़ करना है, सेकेंड इक्वेशन लगाना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। बताइए क्या बताया था, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। एस वाई मतलब एच, यू वाई कितना था, याद कीजिए 0 था, प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। टी हमें निकालना है, तो टी इज इक्वल टू एच, हाफ है तो हाफ मतलब नीचे जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 2h बाई जी का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2h बाई जी। इतना टाइम लगेगा इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने में। पॉइंट क्लियर है? यहाँ से लॉन्च किया, यहाँ पहुँचा, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2h बाई जी। नेक्स्ट है आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बताया था, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आर, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? आपको रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस वाली इक्वेशन लगानी है आपको अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। एस की जगह आर आ गया, यू एक्स यू इंटू टी, बाकी ए एक्स कितना था, 0, ये टर्म 0 हो गए, तो आर इज इक्वल टू यू, टी के वैल्यू पुट कर दो, स्क्वेयर रूट ऑफ 2h बाई जी। दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी आपको निकालना है। अब वेलोसिटी आपके एक x के अलोंग होगा और एक y के अलोंग। तो x के अलोंग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स के अलोंग वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना था यू, ए एक्स कितना था 0, तो ये तो 0 हो गया, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू, ये पहले भी बताई थी, x के अलोंग यू ही रहेगा हमेशा। दूसरा क्या है, y के अलोंग, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना था 0, ए वाई जी इंटू टी, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, जी इंटू टी। अब आप सोच समझ के बताइए, एक वी एक्स और एक वी वाई। वी एक्स का मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी वाई का मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे ही सोल्व होंगे ट्रायंगुलर क्लास में। स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना है 90, कॉस 90 0। सो v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, दोनों वैल्यू पुट कर दो। डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट बीटा लगाना पड़ेगा, p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब वी वाई बाई वी एक्स। यहाँ से लॉन्च किया ना, तो ये ऐसे पहुँचा, तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये वी एक्स होगा और ये क्या होगा, वी वाई। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वी वाई, बेस में क्या आ गया वी एक्स। वी वाई कितना था जी टी, वी एक्स कितना था यू, तो थीटा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा कि इसके साथ कितने एंगल बने। कर दोगे बेटा। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्टाइल था जो कि आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था। क्लियर है पॉइंट? आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में
चार चीज़ें कैलकुलेट कराएगा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट कराएगा, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कराएगा, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कराएगा और लास्ट वन वेलोसिटी कैलकुलेट कराएगा। पॉइंट क्लियर है? ये ध्यान रखना, फाइनल एग्ज़ाम में या यूटी वगैरह में हर बार प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन आते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल आए या फिर वर्टिकल आए। तो आज हमने हॉरिजॉन्टल किया है, नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे।